खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बिलाखिर DNA लैब बनाने का ख्याल आ ही गया। पेशावर में सूबे की तारीख की पहली DNA लैब कायम कर दी गई। मर्दान में जिनसी तशद्दुद का निशाना बनने वाली आसमा तो चली गई, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की आंखें खोल गई। अब DNA टेस्टिंग के लिए दूसरे सूबों को खून के नमूने भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पेशावर में जदीद तर्ज की DNA लैब कायम कर दी गई। 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली लैब में 200 से ज़ायद DNA टेस्ट किए जा सकते हैं। DNA लैब के क़याम के बाद अब DNA सैम्पलिंग, प्रोफाइलिंग और टेस्टिंग के लिए दूसरे सूबों से रजू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुज़िश्ता साल फॉरेंसिक लैब को DNA मशीन फराहम की गई थी। अब किट्स फराहम करने के बाद DNA टेस्ट भी मुमकिन है। इस मौके पर असिस्टेंट प्रोफेसर फॉरेंसिक लैब डॉक्टर यूसुफ का ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए कहना था, ये जो किट्स आ रही हैं तो इससे DNA प्रोफाइलिंग जिसे कहते हैं, DNA प्रोफाइलिंग वो हो सकेगी। और अभी तक जो हमारे पास टेस्ट जो किट्स आ गए हैं तो इससे जो है ना 200 टेस्ट तकरीबन वो हो सकेंगे। तो इसका मुख्तलिफ जो मेडिको लीगल इश्यूज़ है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। जैसे अगर कोई बंदा मर गया है और उसका पता नहीं चलता, उसका आइडेंटिटी बिल्कुल शनाख्त का नहीं पता हो रहा, या बॉडी जो है ना बिल्कुल पीसेस बन गए हैं जैसे बम ब्लास्ट केसेस में होते हैं, या बॉडी को इतना टाइम हो गया है कि वो बिल्कुल गल सड़ चुकी है, ख़राब हो चुकी है और उसको पहचाना नहीं जा रहा, या कोई पार्ट मिला है, या इसके अलावा तो उसके जो है ना वो सैंपल वहाँ से हम उठा के उसकी यहाँ DNA प्रोफाइलिंग करके और फैमिली के साथ रिलेट करके तो वो जो है ना उसका पता चल सकेगा। इसके अलावा अगर कोई क्राइम होता है और वहाँ पे ज़ाहिरी बात है जब भी क्राइम होता है तो वहाँ पे जो एक साइंस का उसूल है कि जब भी दो चीज़ें उनका कांटेक्ट होता है तो इसमें मादे का तबादला होता है। तो मतलब कोई ना कोई एविडेंस वहाँ पे छोड़ जाता है। जैसे कोई बंदा आ गया, उससे उसका बाल गिर गया, उसका थोड़ा सा खून का वो गिर गया, या कोई और बॉडी फ्लूइड्स है या टिश्यू है वो अगर वहाँ पे, तो उसको रिकवर किया जाता है एंड देन दैट इज़ सेंड फॉर द DNA प्रोफाइलिंग। उसको DNA प्रोफाइलिंग के लिए यहाँ पे उसको हम पूरा एम्पलीफाई करके उसका एक प्रोफाइल बनाते हैं और फिर पुलिस वाले जो है ना वो मुख्तलिफ जो उनको शक होता है कि शायद ये बंदा इन्वॉल्व है, या कुछ जो मतलब लोग होते हैं क्रिमिनल्स, वो अक्सर बहुत ज़्यादा तादाद उनकी ऐसी है कि वो बार बार क्राइम्स करते हैं रिपीटेडली, तो वो उन लोगों को लेके आते हैं और उनका जो है ना वो सैंपल लेके दोबारा से प्रोफाइल करते हैं और दोनों को मैच किया जाता है। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसीम नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV।